हेलो, नमस्कार साथियों। स्वागत है आप सभी का हमारे बीजी क्लासेज यूट्यूब चैनल पर। तो साथियों, आज पढ़ने वाले अपन राजस्थान हाई कोर्ट चतुर्थ श्रेणी परीक्षा से संबंधित राजस्थान जीके। तो सभी साथी जल्दी से जुड़ जाइएगा हमारे चैनल से, और जो भी सदस्य नए जुड़े हुए हैं चैनल से वह चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा साथियों। तो चलते साथियों पहले क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन आता है आज का हमारा कि कानड़ देव कहाँ का शासक थे। कानड़ देव चौहान कहाँ के शासक थे साथियों। अभी बेस्टिस में पूछा गया क्वेश्चन है कि यह पूछा गया था कि कानड़ देव कौन से वंश के शासक थे। तो ये कौन से वंश के? ये चौहान वंश के। कानड़ देव चौहान कहाँ के शासक है साथियों? मेवाड़ के, रणथंभौर के, जालौर के या फिर सामर के। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि जालौर के। कानड़ देव चौहान कहाँ के शासक थे? जालौर के शासक थे साथियों। तो इसकी बात करते हैं साथियों। तो जब जालौर पर आक्रमण किया था, कब? 1311 में। किसने किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने किया था साथियों। किसने किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। तो उस वक्त वहाँ के शासक कौन थे? कानड़ देव चौहान थे साथियों। कौन थे उस वक्त वहाँ के शासक? कानड़ देव चौहान थे। और इनके एक पुत्र थे, वो कौन थे? वीरमदेव थे। कौन थे साथियों? वीरमदेव थे। तो इनके नेतृत्व में यहाँ पर जौहर भी हुआ था साथियों। किनके नेतृत्व में? कानड़ देव चौहान के नेतृत्व में। ठीक है, चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि कालबेलिया की स्त्रियों द्वारा भीख मांगते समय राजस्थान में किया जाने वाला नृत्य जिसमें चंग वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है, कौन सा है? एंडोनी है, बांगड़िया है, पनिहारी है या फिर इनमें से कोई नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि बांगड़िया नृत्य है साथियों। कौन सा नृत्य है? बांगड़िया। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि नमी रोकने में सर्वाधिक प्रभावशाली मिट्टी है, काली मिट्टी, कांप मिट्टी, बोरी बलुई मिट्टी या फिर लाल पीली मिट्टी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि काली मिट्टी, जिसे रेगुर मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है, जिसे स्वतः जुताई वाली कृषि के नाम से भी जाना जाता है साथियों। कौन सी जुताई? स्वतः जुताई कृषि के नाम से भी किसे जाना जाता है? काली मिट्टी को। जो किस फसल के लिए उपयुक्त है? कपास की फसल के लिए उपयुक्त है। और सर्वाधिक कहाँ पर पाए जाते हैं? तो हाड़ौती क्षेत्र में सर्वाधिक पाई जाती है साथियों। रेगुर मिट्टी या स्वतः जुताई वाली मिट्टी किस मिट्टी को कहा जाता है? काली मिट्टी को कहा जाता है, जो कपास की फसल के लिए उपयुक्त है और हाड़ौती क्षेत्र में सर्वाधिक पाई जाती है साथियों। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं लाल पीली मिट्टी की। इस मिट्टी के लिए, यानी कि इसमें कौन सी फसल सर्वाधिक उपयुक्त है? कपास व मूंगफली। कौन सी? कपास व मूंगफली की जो फसल है वो कहाँ पर कौन सी मिट्टी में होती है? लाल पीली मिट्टी में होती है साथियों। ठीक है, चलते नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है कि कलाबतु से क्या तात्पर्य है? सोने चांदी की जरी से काम की गई बुनाई, रेशमी धागों से की गई कढ़ाई, ऐसी कढ़ाई जिसमें उबार हो, या फिर रेशमी या सूती धागों पर सोने या सुनहरे पानी युक्त धागे से की गई कढ़ाई। कलाबतु क्या कहलाता है? तो एक कहलाता है साथियों कि रेशमी या सूती धागों पर सोने या सुनहरे पानी युक्त धागे से की गई कढ़ाई को क्या कहते हैं? कलाबतु कहते हैं साथियों। किसको कहते हैं? रेशमी या सूती धागों पर सोने या सुनहरे पानी युक्त धागे से की गई कढ़ाई को कहते हैं। ये भी परीक्षा में पूछा भी गया था एक बार ये कि कलाबतु क्या है? तो ये तार है। तो उसमें क्या दे रखा था ऑप्शन में? तार। तो ये क्या है? तार है। ठीक है, चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि कवि सूर्यमल मिश्रण की किस रचना में बूंदी के महाराजा राव सुरजन सिंह की उपलब्धियों का वर्णन किया गया है साथियों? धातु रूपावली में, धातु ये वंश भास्कर में, वीर सतसई में या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? वंश भास्कर हो जाएगा साथियों। क्या होगा? वंश भास्कर में। किसमें? वंश भास्कर में बूंदी के महाराव सुरजन सिंह की उपलब्धियों का वर्णन किया था। किन्होंने किया था? सूर्यमल मिश्रण ने किया था, जो 1857 की क्रांति के जन चेतना के कवि भी माने जाते हैं साथियों। ठीक है, इनका जन्म कहाँ हुआ था? बूंदी जिले के हारना गांव में हुआ था साथियों। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि कवियत्री मीराबाई किस रियासत की पुत्र वधू थी? नागौर की,
अजमेर की, उदयपुर की या फिर जयपुर की? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? उदयपुर हो जाएगा साथियों। ये उदयपुर के राणा सांगा के पुत्र भोजराज की पत्नी थी साथियों। किनकी पत्नी थी? राणा सांगा के पुत्र भोजराज की पत्नी थी। ठीक है, बात करते हैं कि राजस्थान की राधा किसे कहा जाता है साथियों? तो मीराबाई को राजस्थान की राधा भी कहा जाता है साथियों। क्या कहा जाता है? राजस्थान की राधा भी कहा जाता है मीराबाई को। और इनके गुरु की बात करें तो इनके गुरु कौन थे? संत रैदास थे साथियों। मीराबाई के गुरु कौन थे? संत रैदास थे। ठीक है, मीराबाई का जो मंदिर बना हुआ है उनके सामने ही संत रैदास की छतरी भी बनी हुई है। कहाँ पर? चित्तौड़गढ़ दुर्ग में बनी हुई है, जो 4 खंभों की है साथियों। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं कि वागड़ की मीरा किसे कहा जाता है? वागड़ की मीरा किसे कहा जाता है? तो गौरी बाई को कहा जाता है साथियों। वागड़ की मीरा किसे कहा जाता है? गौरी बाई को कहा जाता है। ठीक है, चलते नेक्स्ट क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि एकलिंग मंदिर कैलाशपुरी में है। एकलिंग मंदिर कहाँ पर है? कैलाशपुरी में है। तो यह राजस्थान के किस जिले में स्थित है? एकलिंग जी का जो मंदिर है वो कैलाशपुरी में स्थित है, लेकिन ये कहाँ पर स्थित है? जयपुर में, जोधपुर में, उदयपुर में या फिर कोटा में? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि कैलाशपुरी कहाँ पर स्थित है साथियों? ये उदयपुर में स्थित है। कहाँ पर स्थित है कैलाशपुरी? उदयपुर में स्थित है, जहाँ पर एकलिंग जी का मंदिर स्थित है साथियों। ठीक है, और जो मेवाड़ के महाराणा थे वो अपना राजा किनको मानते थे? भगवान एकलिंग जी को मानते थे, और स्वयं को उनका क्या मानते थे? उनका सेवक मानते थे साथियों। क्या मानते थे? उनका सेवक मानते थे। ठीक है, चलते नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि एकलिंग महात्म्य ग्रंथ का लेखन कार्य किस शासक द्वारा पूरा किया गया था साथियों? महाराणा रायमल द्वारा, महाराणा सांगा द्वारा, महाराणा कुंभा द्वारा या फिर महाराणा लाखा द्वारा? एकलिंग महात्म्य ग्रंथ लेखन कार्य किस शासक के द्वारा पूरा किया गया था? तो किसके द्वारा पूरा किया गया था? ये महाराणा कुंभा के द्वारा पूरा किया गया था साथियों। ठीक है, चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि ऐतिहासिक एलोरा की गुफाएं इनके समीप स्थित है। दिल्ली में, आगरा में, अहमदाबाद में या फिर औरंगाबाद में? ऐतिहासिक जो एलोरा की गुफाएं हैं इसके समीप स्थित है। किसके समीप स्थित है? औरंगाबाद के समीप। ठीक है, चलते नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि कालीबंगा का उत्खनन किसके निर्देशन में हुआ था? दयाराम साहनी या बीके थापर, बेबीलाल या सांकलिया, बीके थापर या बेबीलाल या फिर बीके थापर एवं जॉन मार्शल? कालीबंगा का उत्खनन हुआ था तो वह किसके निर्देशन में हुआ था साथियों? तो बेबीलाल व बीके थापर के निर्देशन में हुआ था, जो कहाँ पर स्थित है? हनुमानगढ़ में स्थित है साथियों। ठीक है, चलते नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि देश में एस्बेस्टोस का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ पे होता है? जल्दी से बता दीजिएगा। राजस्थान, मध्य प्रदेश, बिहार या फिर कर्नाटक? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? राजस्थान हो जाएगा। एस्बेस्टोस का सर्वाधिक जो उत्पादन होता है वह कहाँ पर होता है साथियों? एस्बेस्टोस का राजस्थान में होता है। ठीक है, चलते नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि औसिया जोधपुर में अवशेष किसके पाए गए हैं? बौद्ध विहारों के, 100 से ऊपर जैन ब्राह्मण मंदिरों के, विष्णु मंदिरों के या फिर शाही महलों के? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लेना साथियों, इस क्वेश्चन को पूछा जा सकता है 100% कि औसिया जोधपुर में अवशेष किसके पाए गए हैं? 100 से ऊपर जैन ब्राह्मण मंदिरों के अवशेष पाए गए हैं। कहाँ पर पाए गए हैं साथियों? औसिया जोधपुर में पाए गए हैं। क्या पाए गए हैं औसिया जोधपुर में? 100 से ऊपर जैन ब्राह्मण मंदिरों के अवशेष। क्या? 100 से ऊपर जैन ब्राह्मण मंदिरों के अवशेष पाए गए। कहाँ पर पाए गए हैं? औसिया जोधपुर में। याद रख लेना, बिल्कुल पूछा जा सकता है साथियों। ठीक है, चलते नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि औसिया में महावीर स्वामी को समर्पित जैन मंदिर का निर्माण किस राजा के काल में हुआ? वत्सराज प्रथम प्रतिहार के काल में, नागभट्ट प्रतिहार के काल में, देवपाल के काल में या फिर त्रिलोचन पाल के काल में? औसिया में जो महावीर मंदिर को समर्पित जैन मंदिर है उसके निर्माण किस राजा के काल में हुआ था? तो ये किनके काल में हुआ था? वत्सराज प्रतिहार के काल में हुआ था साथियों। जैन मंदिर का निर्माण किनके काल में हुआ था? वत्सराज प्रतिहार के काल में हुआ था, जो महावीर स्वामी को समर्पित है साथियों। कहाँ पर? औसिया में। ठीक है, चलते नेक्स्ट क्वेश्चन को।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि कन्नौट बांध किस झील से संबंधित है। ध्यातव्य है कि इस झील के किनारे मोती मगरी है, क्या है, मोती मगरी है, जिस पर राणा प्रताप का स्मारक भी स्थित है। डेडवाना नागौर, फतेह सागर झील उदयपुर, नक्की झील सिरोही या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा फतेह सागर झील उदयपुर। कन्नौट बांध किस झील से संबंधित है साथियों, फतेह सागर झील उदयपुर से स्थित है साथियों। कौन सी झील से संबंधित है, फतेह सागर झील उदयपुर से संबंधित है। ठीक है, चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि कन्हैयालाल सेठिया, कन्हैयालाल सेठिया का संबंध कहाँ से है। राजस्थानी साहित्य से है, राजस्थानी लोकगीत से हैं, प्रशासनिक सेवाओं से हैं या फिर राजस्थानी राजनीतिक से। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, राजस्थानी साहित्य से। कन्हैयालाल सेठिया का संबंध किनसे है, राजस्थानी साहित्य से साथियों। किससे है, राजस्थानी साहित्य से। ठीक है, चलते नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है हमारा कि कपिल मुनि की तपोभूमि, जो हर एग्जाम में पूछी जाती है लगभग कि कपिल मुनि की तपोभूमि जो अब राजस्थान का एक रमणीय स्थान है, पुष्कर में है, कोलायत में है, गलताजी में है या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, कोलायत बीकानेर हो जाएगा साथियों। क्या हो जाएगा, कोलायत बीकानेर, जहाँ पर कपिल मुनि की तपोस्थली है, जहाँ पर कार्तिक पूर्णिमा को कपिल मुनि का मेला भी लगता है साथियों। ठीक है, चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि कबीरपंथी संप्रदाय के संस्थापक कौन थे। रामानुजाचार्य जी, कबीर जी, जसनाथ जी या फिर वल्लभाचार्य जी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, कबीर जी हो जाएगा साथियों। क्या होगा, कबीर जी हो जाएगा साथियों। ठीक है, वल्लभ संप्रदाय की स्थापना की थी किन्होंने, तो वल्लभाचार्य जी ने। तो जसनाती संप्रदाय की स्थापना किसने की थी, जसनाथ जी ने की थी साथियों। किसने की थी, जसनाथ जी ने। और जो रामानुजाचार्य जी हैं, इन्होंने रामानंदी संप्रदाय की स्थापना की थी। ठीक है, चलते नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो आज की इस छोटी सी क्लास का यहीं पे समापन करते हैं साथियों। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप बने रहिएगा हमारे बीजी क्लासेस यूट्यूब चैनल के साथ। और जिसने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो जल्दी से जाइएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा साथियों। तो ठीक है साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद आप सभी को।